फरियाल तालपुर। ये खातून चाहे तो एक ही रात में पूरे के पूरे सिंध से मंशात खत्म हो सकती है, कच्चे से डाकू खत्म हो सकते हैं, पुलिस ठीक हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स की नींदें उड़ सकती हैं, सिंध कैबिनेट में भूचाल आ सकता है। इमरान खान ने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करवाया था, जरदारी ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। जिस किसने भी जरदारी की बहन पर सवाल उठाया, या तो वो इस दुनिया से उठ गया या फिर सियासत खत्म हो गई। ऐसा क्यों है, आए जानने की कोशिश करते हैं। 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली फरियाल तालपुर अपने कैरियर का पहला इलेक्शन हार जाती है और वो जीतता है मुस्लिम लीग नवाज का एक उम्मीदवार नवाब शाह से। फरियाल तालपुर को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है, इस पर भी बात होगी। अब आता है असल मोड़। फरियाल तालपुर बल्दियाती इंतखाबात लड़ती हैं और 2001 में नवाब शाह से नाज़िम मुंतखब हो जाती हैं। ये ओहदा 2008 तक चलता है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद फरियाल तालपुर की ज़िंदगी में अहम मोड़ आता है। बिलावल बख्तावर और आसफा माँ के बिछड़ने के बाद बहुत छोटे थे, इसलिए उनकी माँ की पूरी मिल्कियत की निगरान फरियाल तालपुर बन जाती है। 2007 के इंतखाबात के बाद उसे मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का सदर भी तस्वर किया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 2008 के ज़मनी इंतखाबात में फरियाल तालपुर बिला मुकाबला लाड़काना से कामयाब हो जाती है। पता है, वो NA 207 से कामयाब होती है, यानी बेनज़ीर भुट्टो की जगह वो कौमी असेंबली की निशिस्त संभाल लेती हैं। फरियाल तालपुर इतनी बासलाहियत हैं कि उन्हें 2009 और 10 में सदर जरदारी ने बैकअप सदर के तौर पर नामजद किया था। उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल कयानी भी इनकी सलाहियतों से मुतासिर थे। फरियाल तालपुर को आयरन लेडी के लक़ब से भी नवाजा जाता है। वजह फैसला कुन, मजबूत, ना झुकने वाली शख्सियत के तौर पर उन्हें हर मोड़ पर देखा गया है। यूं कहें कि वो हर इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास होती हैं, चाहे वो सियासत हो, खानदानी मसाइल हो या पावर पॉलिटिक्स हो। आपको लगता होगा मुराद अली शाह CM हैं तो सिंध के तमाम फैसले वो करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंध के तमाम फैसले फरियाल तालपुर के हिस्से में आते हैं। मुराद अली शाह फिनांस के माहिर हो सकते हैं, तहम फैसलों का इख्तियार आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के पास है। सिंध में किसे कहाँ टिकट देना है, किसे जमात में शामिल करना है, कौन फेवरेट होगा और किसकी सियासत का खात्मा होगा, ये सब फैसले पीपल्स पार्टी के अंदर फरियाल तालपुर करती हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। फरियाल तालपुर सिंध में मंशात क्राइम और डाकू गर्दी का खात्मा क्यों चाहती है? तो इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि वो अब सीरियस हो गई हैं। पुलिस को कह दिया गया है कि अब मंशात का दी एंड होना चाहिए, बहुत हो गया। डाकू सरेंडर करे वरना उन्हें इस दुनिया से सरेंडर करवाया जाए। अब पता है मसला कहाँ है? अब पुलिस में जंग शुरू हुई है, क्योंकि मंशात का धंधा अरबों खरबों रुपयों का है। हर थाने को माहवार करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो यूं फरियाल तालपुर का यह मंशात के खिलाफ जहाद का ऐलान पाया तकमील को पहुंचना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। पुलिस पेपर वर्क में कह रही है कि मंशात फरोश पकड़े गए। अगले ही दिन वही मंशात एहलकार उन्हीं मंशात फरोशों के लोगों को फरोख्त कर रहे हैं। ऐसा समझें कि अब सिंध में मंशात के धंधे की लत पुलिस को लग गई है। फरियाल तालपुर के लिए ये सिचुएशन ज़रा मुश्किल हो गई है। वैसे आसिफ जरदारी की बहन जो चाहे कर सकती हैं। उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि उन्हें हर UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यहाँ तक के काउंसलर तक का पता होता है। बिलावल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फरियाल तालपुर के पास होती है। मोरल ऑफ दी स्टोरी, अगर फरियाल तालपुर चाहें तो मंशात बंद हो सकती है। उन्होंने पुलिस को, होम मिनिस्टर को हिदायत तो दे दी है। अब देखना है कि मंशात कब ख़त्म होती है। फरियाल तालपुर अपने ऐलान पर अमल दरामद करवा सकती हैं या नहीं। मैं ये तो बता चुका हूँ कि वो कितनी पावरफुल है। अब देखना ये है कि सिंध के लाखों करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक वो कितना सीरियस हैं और अपने ऐलान पर किस तरह अमल दरामद करवाती हैं।